दोस्तों, मर्दों की वजाहत और औरतों की खूबसूरत अदाओं में तकसीम हमारे माशरे में एक ऐसी दुनिया भी कायम है जिसे आप महज़िब जुबान में ख्वाजा सिरा जबकि आम जुबान में हिजड़ा, जखना या फिर खुसरा के नाम से जानते हैं। यूरोप और अमेरिका के तरक्की याफ्ता ममालिक के बरक्स एशिया खासकर बरसगीर पाको हिंद में सदियों से बसने वाला ये तबका मर्दों और औरतों के दरमियान एक खौफनाक जिंदगी गुजारता है। अपनी पैदाइश से लेकर मरने तक अपने वालिदैन और मुआशरे के ठुकराए हुए इस तबके की अजियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन्हें पेट पालने के लिए सड़क पर भीख मांगने से लेकर शादी ब्याह की तकरीबात में नाचने, गाने, हत्ता कि ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जिसको तसव्वुर से ही घिन आती है। दोस्तों, जहाँ एक तरफ ख्वाजा सिराग की जिंदगी अजियत से भरपूर है तो दूसरी तरफ इनकी जिंदगी और मौत के हवाले से अजीबोगरीब किस्से कहानियां मशहूर हैं। इन कहानियों को सुनने के बाद अक्सर ज़हन में तरह तरह के सवालात उठते हैं, जैसा कि इनका मजहब क्या है, मरने के बाद इनकी लाश के साथ कैसा सलूक किया जाता है, इनका नमाज जनाजा होता भी है या नहीं, वगैरह वगैरह। आज हम ख्वाजा सिराग की ज़िंदगी और मौत के हवाले से उन तमाम पोशीदा राजों से पर्दा उठाएंगे, लेकिन इससे पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाकर हमारी नई आने वाली वीडियोस की अपडेट हासिल करें। दोस्तों, ख्वाजा सिराग ग्रोहों और टोलियों की शक्ल में रहते हैं क्योंकि ये लोग एक साथ रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। इनका एक गुरु होता है जो उम्र में बड़ा और तजुर्बाकार ख्वाजा सिराग होता है, जिसकी हैसियत घर के एक सरबराह की सी होती है, जबकि इसके साथ रहने वाले चेले कहलाते हैं। तमाम चेले, चाहे वो भीख मांगते हों या शादी ब्याह में नाच कर कमाते हों, अपनी कमाई का एक मखसूस हिस्सा गुरु को पेश करते हैं। इस रकम के बदले गुरु का ये फर्ज होता है कि वो बाकी ख्वाजा सिराओं का हर तरह से ख्याल रखे। अगर कोई ख्वाजा सिरा बीमार हो जाए, इसके इलाज मालजे की जिम्मेदारी गुरु पर होती है। इसके अलावा वालिदैन के ठुकराए हुए नए आने वाले ख्वाजा सिरा बच्चों की परवरिश भी गुरु ही करता है। चूँकि ये माशरे का एक ठुकराया हुआ तबका है तो इनके कमाने की उम्र होती है, और जब ये बूढ़े हो जाते हैं तो इनके नान नुस्खा की जिम्मेदारी भी गुरु के फराइज में शामिल है। जबकि अगर कोई ख्वाजा सिरा मर जाता है तो उसकी आखिरी बात भी ख्वाजा सिरा गुरु ही सर इंजाम देता है। दोस्तों, हमारे माशरे में इनको एक पुरअसरार मखलूक के तौर पर पेश किया जाता है। कभी कहा जाता है कि ये हिंदू देवी का रूप है, तो कभी कहा जाता है कि इनका अपना एक अलग पुरअसरार मजहब होता है और इनका जनाजा नंगे पांव रात को उठाया जाता है। एक किस्सा ये भी मशहूर है कि मरने के बाद दफनाने से कबल ख्वाजा सिरा के मुर्दा जिस्म को इसके साथी कोड़ों से पीटते हैं ताकि दुनिया में ही इसके गुनाह धुल जाएं। जबकि ये बात भी अक्सर सुनने में आती है कि इनको खड़ा दफना दिया जाता है। एक और बात भी ज़बानी ज़द-ए-आम है कि ख्वाजा सिरा की मौत पर दीगर ख्वाजा सिरा आंसू बहाने की बजाय नाचते, गाते और खुशियां मनाते हैं कि इनका साथी इस अज़ियतनाक जिंदगी से आज़ाद हो गया। दोस्तों, ये तमाम किस्से और कहानियां मन घड़त और सच्चाई से कोसों दूर हैं। हकीकत में ख्वाजा सिराओं का ना कोई पुरअसरार मजहब होता है और ना ही मरने के बाद इनके मुर्दा जिस्म के साथ अजीबोगरीब सलूक किया जाता है। जैसे भारत में बसने वाले ख्वाजा सिराओं की अक्सर हिंदू होती है, इसी तरह पाकिस्तान में बसने वाले ख्वाजा सिरा मुसलमान हैं। ये लोग भी मुसलमानों की तरह नमाज पढ़ते और रोजे रखते हैं, जबकि इनमें से साहिब हैसियत ख्वाजा सिरा हज व उम्रा भी अदा करते हैं। मरने के बाद ख्वाजा सिरा को एक मुसलमान की तरह गुस्ल दिया जाता है और आम मुसलमानों की तरह इनका नमाज जनाजा अदा किया जाता है, जबकि मैयत को दिन की रोशनी में ही आम कब्रिस्तानों में ही दफनाया जाता है। मुसलमानों की तरह ये लोग मरने वाले ख्वाजा सिरा की रूह के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी करते हैं और इनमें से साहिब हैसियत ख्वाजा सिरा गरीबों में खाना भी तकसीम करते हैं। ये लोग अपनी साथी की मौत पर आंसू भी बहाते हैं और इसका गम भी मनाते हैं। दोस्तों, ख्वाजा सिरा कोई अजीबुल खलकत या पुरअसरार मखलूक नहीं, बल्कि हमारी तरह अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूक है, जिसके हमारी तरह जज्बात और एहसास होते हैं। आम इंसानों की तरह इनको भी तकलीफ होती है, जबकि बीमार पड़ने पर इसी तरह इलाज मालजे की जरूरत पड़ती है जैसे किसी मर्द या औरत को। बहैसियत इंसान ख्वाजा सिरा का हर वो बुनियादी हक जिसमें इज्जत सर फहरिस्त से हासिल होना चाहिए, जिस तरह किसी मर्द या औरत को हासिल होता है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस तबके की तकलीफों को कम करके माशरे में कैसे इनको इज्जत का मुकाम दिलाया जा सकता है। कौन इनकी आवाज़ बनेगा, हुकूमत, मैं या आप? इस हवाले से कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें।